हेलो दोस्तों, नमस्कार। सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रथमा पाठः वार्तालापः के सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से जानेंगे। वार्तालापः का अर्थ होता है बातचीत करना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा उत्तरात्। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। क है विभुवः कं प्रपातं द्रष्टुम इच्छति। विभव किस प्रपात को देखना चाहता है? विभव किस प्रपात को देखना चाहता है? तीरथगढ़ प्रपात को देखना चाहता है। विभुवः तीरथगढ़ प्रपातं द्रष्टुम इच्छति। विभुवः तीरथगढ़ प्रपातं द्रष्टुम इच्छति। ख है रणधीराय किम रोचते। रणधीर को क्या अच्छा लगता है? रणधीराय भ्रमणम रोचते। रणधीर को भ्रमण करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। अस्माकं कर्तव्यम किम। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपें। अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयम पादपान रोपयाम। फिर घ है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्राय प्रसिद्धम। कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्राय प्रसिद्धम। भारतीय किम अति रोचते। भारतीय को क्या बहुत अच्छा लगता है? भारतीय व्याकरणम अति रोचते। भारतीय को व्याकरण बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद है प्रश्न 2। अधोलिखितानां शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति, वचन, लिंग लिखिए। शब्द रूप है, मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है, वचन। इस तरीके से 5 कॉलम दिया हुआ है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है यथा भवतः। भवतः का मूल शब्द है भवत, लिंग है पुल्लिंग और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, वचन है एक वचन। इसी तरीके से हमारे पास और भी प्रश्न है बस्तरे। बस्तरे का मूल शब्द है बस्तर, पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। कक्षायाम। कक्षायाम का मूल शब्द है कक्षा और कक्षायाम स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन का शब्द है। सर्वे। सर्वे का मूल शब्द है सर्व और इसमें है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। कस्याम। कस्याम का मूल शब्द है किम और ये स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन का शब्द है। पित्रा। पित्रा का मूल शब्द है पितृ। पितृ में पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन है। यानेन। यानेन का मूल शब्द है यान और इसमें है पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। फिर तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। निम्नलिखित पदों का धातु लकार पुरुष वचन लिखिए। पदम है, धातु है, लकार है, पुरुष है, वचन। इस तरीके से 5 कॉलम दिया हुआ है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है यथा, जैसे गच्छति। गच्छति में मूल धातु है गम, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, एक वचन। गच्छति में गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसी तरीके से इच्छामि। इच्छामि में मूल धातु है ईश और इसमें है लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। मिलिष्यति। मिलिष्यति का धातु है मिल और इसमें लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। इसके बाद है आगच्छतु। आगच्छतु का मूल धातु है गम, इसमें उपसर्ग लगा है आ। तो आगच्छतु में लोट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। रोचते। रोचते का मूल धातु है रुच और यह लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का शब्द है। आरोपय। आरोपय का मूल धातु है रोप, उपसर्ग लगा है आ, आधन रोप और यह लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन का शब्द है। फिर चौथा प्रश्न है समुचित मेलनम कुर्यात। उचित मेल कीजिए, उचित मिलान कीजिए। बस्तरे। बस्तरे का सही आंसर होगा, सही उत्तर है उचित मिलान है बस्तरे का तीरथगढ़ प्रपातम। बस्तर में तीरथगढ़ प्रपात है। सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः। सभी मिलकर खेलेंगे। त्वं कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जा रहे हो? ज्वरेन। ज्वरेन इसका सही आंसर है पीड़ितो अस्मि। ज्वर से पीड़ित हूँ। एतान वृक्षान। एतान वृक्षान, इन वृक्षों को क्या करना चाहिए? आरोपित वंतः, इन वृक्षों को रोपना चाहिए। एतान वृक्षान आरोपित वंतः। फिर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
अहम रिक्त स्थान कक्षायां पठामि। अहम दशमयां कक्षायां पठामि। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्रीडनम रिक्त स्थान अपि रोचते। क्रीडनम रिक्त स्थान अपि रोचते। क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। खेलना मुझे अच्छा लगता है। त्वम अपि एकम रिक्त स्थान आरोपय। त्वम अपि एकम पादपम आरोपय। तुम भी एक पौधा रोपो। अहम तु त्वम रिक्त स्थान दास्यामि। ज्वरौषधिम अहम तु त्वम ज्वरौषधिम दास्यामि। मैं तो तुम्हें ज्वर की औषधि देता हूँ। 5वां है रिक्त स्थान तु भाषाया आधारा भवति। खाली स्थान तो भाषा का आधार होता है। क्या भाषा का आधार होता है? व्याकरणम। व्याकरणम तु भाषाया आधारा भवति। व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। फिर अगला 6वां प्रश्न है संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि। वसीम परसों आएगा। वसीमः परश्वः आगमिष्यति। आप मेरे साथ ही चलिए। भवान मया सहैव चलतु। बैठो, पेय पदार्थ पी कर जाओ। उपविश, पेयम पीत्वा गच्छ। फिर अगला है 7वां प्रश्न प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत। प्रकृति एवं प्रत्यय अलग कीजिए। द्रष्टुम उदाहरण के लिए दिया हुआ यथा द्रष्टुम। द्रष्टुम में प्रकृति और प्रत्यय है। प्रकृति है दृश्य और प्रत्यय लगा है तुमुन। इसी तरीके से विस्मृता। विस्मृता का होगा विधन स्मृधन कत। विधन स्मृधन कत। मिलित्वा। मिलित्वा में प्रकृति शब्द है मिल और प्रत्यय लगा है कत्वा। तो ये हो गया मिलित्वा मिलधन कत्वा। खादितुम। खादितुम का प्रकृति शब्द है खाद और इसमें प्रत्यय लगा है तुमुन। खाद धन तुमुन। कृतम। कृतम का प्रकृति शब्द है क्री और प्रत्यय लगा है कत। कृत धन कत। कृतम का होगा कृत धन कत। पठन। पठन का प्रकृति शब्द है पठ और प्रत्यय लगा है सत्री। ये हो गया पठन का पठ धन सत्री। फिर आखिरी और 8वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय पद चुनकर लिखिए। पहला है भवान कुत्र गच्छति। तो इस वाक्य में अव्यय पद है कुत्र। रामः ह्यः विद्यालयं गतवान। यहाँ ह्यः अव्यय पद है। अद्य मम गृहम् आगच्छतु। अद्य मम गृहम् आगच्छतु। इस वाक्य में अव्यय पद है अद्य। राहुलेन सह एव क्रीडतु। इस वाक्य में अव्यय पद है सह एव। 2 अव्यय पद इस वाक्य में है सह और एव। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। इस वाक्य में 2 अव्यय पद है यदा और तदा। तो इस तरीके से ये हुआ प्रथमा पाठः वार्तालापः के सभी प्रश्नों का उत्तर, जिसको मैंने बारी बारी से आप लोगों को बताया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।